तीरों से छलनी कर दिया गया है, तलवारों से काट करके रख दिया गया है। मेरे आका हुसैन उठा करके लाते हैं, अली असगर को उठा करके लाते हैं, औनो मोहम्मद को उठा करके लाते हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गई है, मेरे आका हुसैन ने अपनी गोदी में असगर को दम तोड़ते हुए देखा, अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ते हुए देखा है, कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा है, औनो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा है। लेकिन उसी मैदान में जब जंग शुरू हुई थी मेरे प्यारे, तो बड़े गौर से इसको सुनना, जब मेरे प्यारे करबला की जंग शुरू हुई है तो एक शामी अफसर थे जिनका नाम था हुर इब्ने रियाही, वो यजीद की तरफ से थे और इतने ताकतवर थे कि 1000 फौज से अकेले लड़ सकते थे। लेकिन मामला ये हुआ है जब यजीदियों ने पक्का इरादा कर लिया है कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन के कुंबे को शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन के कबीले को शहीद कर दिया जाएगा, तो वही हुर इब्ने रियाही हैं, थर थर कांपने लगते हैं। लोगों ने पूछा, हुर तुम बहादुर हो, नौजवान हो, हैकल हो, पहलवान हो, कांप क्यों रहे हो? तो हुर ने जवाब दिया था, आज हुर जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़ा है। हुर फैसला नहीं कर पा रहा है कि हुसैन के कदमों को चूम करके जन्नत ले ले या यजीद की दौलत लेकर के जहन्नम को खरीद ले। यहाँ तक कि ये जुमला कहते हैं, कहने के बाद हुसैन के पास आ जाते हैं और आने के बाद कदमों को चूमते हैं। कदमों को चूमने के बाद मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम हुर है। तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हुर का माना होता है आज़ाद। जाओ, तुम्हारी माँ ने तुमको दुनिया के गमों फिक्र से आज़ाद रखा था, काम से आज़ाद रखा था, आज हुसैन ने तुमको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। अब वो हुर जा करके उन दुश्मनों से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। क्यों लड़े हुर? इसलिए लड़े, इमाम हुसैन के पीछे 2 वक्त की नमाज पढ़ा था, 2 वक्त की नमाज पढ़ा था, मुक्तदी होने का हक अदा कर गए। आज मुसलमान सालों साल इमाम के पीछे नमाजें पढ़ता रहता है, कई कई साल नमाजें पढ़ता रहता है, लेकिन अगर एक वक्त वो बेचारा इमाम फातिहा करने ना जाए तो कहता है इसका हिसाब कर दो। अरे इमाम की कद्र करना अय्यूब रजा अमजदी से नहीं बल्कि करबला के सहसवार हुर से सीखो। इमाम की अजमत को अगर सीखना है तो हुर इब्ने रियाही से सीखो। इमाम की कद्र को अगर सीखना है तो हजरत हुर से सीखो। सिर्फ 2 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी है तो अपनी जान को लुटा दिया है हुसैन के नाम पर, अपने बदन को तीरों से छलनी करा लिया है, अपने बदन के टुकड़े टुकड़े करा लिए हैं, अपने बदन पे घोड़े दौड़ा लिए हैं। लेकिन आज का इमाम तुमसे तुम्हारी कुर्बानी नहीं मांगता है, तुम्हारी जान नहीं मांगता है, बस मांगता क्या है? तुमसे मोहब्बत मांगता है। खुलूस के साथ इमाम से पेश आ जाओ, मोहब्बत से इमाम के साथ पेश आ जाओ। मेरी मिल्लत के नौजवानों, यहाँ तक कि करबला के मैदान में सबसे आखिर में मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं नबी का नवासा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, अली का नूरे ऐन हूँ, मेरे सिवा कोई नबी का नवासा नहीं है। अम्र बिन साद ने कहा, ऐ हुसैन, तुमको तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया गया है, या तो यजीद की बैत कर लो या तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर सुन, अगर अब भी तू तौबा कर ले और यजीद के दोगलापन की वजह से उसकी बातों को छोड़ दे और मेरी गुलामी कबूल कर ले तो असगर को तूने शहीद कर दिया, मैं माफ कर दूंगा। अकबर को शहीद कर दिया, माफ कर दूंगा। मेरे 71 जानिसारों को शहीद कर दिया, माफ कर दूंगा। और ऐ हुर सुन, मेरे कत्ल में जल्दी मत करना, क्योंकि अगर तूने मुझको कत्ल कर दिया तो तेरी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने यूँ कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद,
सर तो दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में न दिया। क्यों? हक्का की बिनाए ला इलाहा हस हुसैन। हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। मेरे हुसैन कह रहे हैं कि तूने अकबर का कत्ल किया है तो मोमिन का कत्ल किया है, असगर का कत्ल किया है, मोमिन का कत्ल किया है, कासिम का कत्ल किया है, मोमिन का कत्ल किया है, हुर को कत्ल किया है, मोमिन का कत्ल किया है, अब्बास को कत्ल किया है, मोमिन को कत्ल किया है। लेकिन अगर हुसैन को कत्ल करेगा तो ये कत्ल कत्ले इस्लाम होगा, कत्ले ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तेरा वजूद नहीं रह जाएगा। लेकिन वो न माने, यहाँ तक कि चारों तरफ से हुक्म जारी कर दिया कि भाले चलाओ। शायर कहता है चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख और दर्द नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे आप पर संभालने वाला कोई न था। मेरे आका हुसैन पर वो जुल्म वो सितम किया गया जिसका कोई जवाब नहीं है। करबला की तारीख जीते जी याद रखेगी। तारीख करबला बताती है कि 72 जख्म मेरे आका हुसैन के बॉडी पे लगते हैं, जिस्म पे लगते हैं। आप अपनी सवारी से नीचे तशरीफ ले आते हैं, लोगों से पूछते हैं लोगों कौन सा वक्त है, लोगों ने बताया जुमा का दिन जोहर का वक्त है। आपने नमाज के लिए नियत बांध करके सजदे में सर को रखा है तो खूली बिन यजीद ने या शिमर ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया है। जब मेरे आका हुसैन ने सजदा किया था तो कूफा वालों ने देखा था, कूफा के रेगिस्तान ने देखा था, ज़मीन के फरिश्तों ने देखा था, जन्नत के हुरो गिलमान ने देखा था, लेकिन सजदे सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए शायर कहता है उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए हैं पर उसका नया अंदाज है। हुसैन तुमने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। मेरे आका हुसैन का सर तन से जुदा हो जाता है। जैसे ही तन से सर जुदा हो जाता है यजीदी फौज में खुशी होने लगती है, लोग ढोल बजाने लगते हैं, ताशे बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो यजीदी दौड़ करके आते हैं, हजरत ज़ैनब के खीमे में आग लगा देते हैं, हजरत ज़ैनब का खीमा जलने लगता है। हजरत ज़ैनब जब बाहर आती हैं उन यजीदियों ने हजरत ज़ैनब का दुपट्टा खींच लिया है, हजरत ज़ैनब ने बालों से अपने चेहरे को ढांक लिया है। उम्मे रिबाब के खीमे को आग लगा दी गई है, खीमा जलने लगा है। उम्मे रिबाब बाहर आ गई हैं, उनके दुपट्टे को खींच लिया गया है। सकीना के खीमे को आग लगा दी गई, सकीना का खीमा जलने लगा है। सकीना बाहर आती हैं, उनके दुपट्टे को खींच लिया जाता है। जैसे दुपट्टे को खींचते हैं उनके कानों में सोने की बालियां थी, उन जालिमों ने सोने की बालियों को खींचा है तो खून से लहू लहान हो गए हैं कान हजरत सकीना के। यहाँ तक कि एक खीमा और जलाया गया। जब वो खीमा जलने लगता है हजरत ज़ैनब हिम्मत करती हैं, हिम्मत करने के बाद खीमे के अंदर घुस जाती हैं। लोग कहते हैं इस औरत को क्या हो गया है कि जलते हुए खीमे के अंदर जा रही है, जलते हुए खीमे के अंदर जा रही है। लेकिन जब निकली है हजरत ज़ैनब खीमे से बाहर तो आपके कंधे पर एक 22 साल का नौजवान था। तारीख़ इस्लाम ने बताया वो नौजवान हजरत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे ज़ैनुल आबदीन थे, जो बीमार थे, इस कदर बीमार थे कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, खिसक नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। उनको लेकर के हजरत ज़ैनब बाहर आती हैं। यहाँ तक कि वो यजीदी शराब पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूरी रात ये लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। सुबह के वक्त में इनके हाथों को बांध दिया जाता है, पैरों को बांध दिया जाता है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया जाता है। वहाँ पूछताछ होती है, इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, बेखाना और पानी के रखा जाता है। फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार से यजीदी फौज बाजा बजाते हुए शोहदा के सरों को लिए हुए दमिश्क की तरफ चलती है। जब दमिश्क के करीब ये काफिला पहुंच जाता है वहाँ पर एक सहाबी रसूल हजरत नौमान नाम के गए हुए थे तिजारत के लिए। उन्होंने देखा कि पूरे दमिश्क को सजा दिया गया है,
पूछा ये खुशी कैसी? कहा हुसैन का सर आ रहा। कहा कौन हुसैन? कहा नबी के नवासे हुसैन। पूछा किस तरफ से? कहा बाबुल इराकीन से। उस दरवाजे की तरफ दौड़े दौड़े तशरीफ लाए। देखा कि रसूलुल्लाह के घर वाले कैदी बना करके रखे गए हैं। सहाबी रसूल करीब में आते हैं, एक छोटी बच्ची के जिनका नाम सकीना था। सकीना से कहते हैं बेटी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। हजरत सकीना कहती तुम हो कौन, इतनी रहमदिली से पेश आ रहे हो कौन? उन्होंने कहा हम तुम्हारे नाना जान के सहाबी हैं, उनका कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए हैं, इमाम हुसैन की शहादत को सुना है, बड़ा दुख हुआ है, कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो हजरत सकीना ने कहा था खास करके हमारी माँ बहनें सुने, हमारे भाई भी सुने, आपकी भी जिम्मेदारी है अपना घर संभालने की, अपने घर पे कंट्रोल रखने की, अपने घर पे अपनी ताकत जमाने की। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत सकीना ने क्या कहा था? अगर तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो तो मेरे करीब में मेरे अब्बू हुसैन का सर है, इसको काफिला के आगे करवा दो। मेरे आका हुसैन के सर को आगे करने के लिए जब कहा है, वो सहाबी पूछते हैं बच्ची वजह क्या है जो इस चीज़ को तुम कह रही हो? तो सकीना ने कहा था कि ऐ सहाबी रसूल सुनो, जब ये यजीदी हमारे अब्बा हुसैन की सर की तरफ देखते हैं तो इनकी बेगैरती वाली निगाह हमारे चेहरे पे पड़ जाती है और हमारे पास दुपट्टा नहीं कि अपने चेहरों को ढांक लें। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने चेहरों की नुमाइश करके घूमती हो, अपने चेहरों को खोल करके घूमती हो। 8 साल की सकीना है, उनसे सीख लो पर्दा क्या है, पर्दे में रहने की बरकत क्या है, पर्दे में रहने की अजमत क्या है। वो सहाबी रसूल आते हैं अम्र बिन साद के पास, कहते हैं ऐ अम्र बिन साद उस सरे हुसैन को ज़रा आगे कर ले। कहा क्यों कर लूँ? कहा हुसैन की शहजादी सकीना का कहना है। कहा ऐसे नहीं करूँगा। कहा फिर कैसे करेगा? कहा कुछ नकद चाहिए। कहा कितना चाहिए? कहा 4000 दिरहम लूँगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी ने अपने तिजारत के माल से 4000 दिरहम दिए हैं अम्र बिन साद को और खोली को। तब सरे हुसैन को आगे किया गया है, पर्दा हो गया है हज़रत सकीना का, पर्दा हो गया है ज़ैनब का। पर्दे की अहमियत ये है, पर्दे की हकीकत ये है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आखिरी बात मैं कहता हुआ चलूँ, आपके फ़ायदे की है। हमारी ये माँ बहनें जो बैठी हैं इनसे पूछ लीजिए। और आप देखते हो जब शादी पार्टी में जाना होता है तो ये बीको टर्मरिक लगाती हैं, फेयर एंड लवली लगाती हैं, फेयर एंड हैंडसम लगाती हैं, और ये पियर्स साबुन है, ये लाइफ बॉय साबुन है, ये सेविलान साबुन है। उस साबुन से चेहरा को धुलती हैं। चेहरा को धुलने के बाद कोई क्रीम इनसे नहीं बचता है जिसको लगाए ना। ये लिप लाइनर है, ये आई लाइनर है, ये फला लाइनर है, ये फला नाइलर है, ये फला क्रीम है, लगा करके बन समर करके फिर ये शादी पार्टी में जाती है, ब्याह में जाती है, पार्टनरशिप में जाती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं औरत का मेकअप, औरत का बनाव सिंगार, औरत का जेवर, औरत की खूबसूरती पड़ोसी के लिए नहीं है, पार्टनरशिप में जाने के लिए नहीं है, और सहेलियों के साथ जाने के लिए नहीं है, शादी पार्टी में जाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके शौहर के लिए है। लेकिन जब शौहर खेत से आता है उस वक्त आए मेरी माँ बहनों, तुमको अपने साबुन से चेहरे को धुलना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, बनाव सिंगार करना चाहिए, हर तरह की क्रीम लगाना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबसे अच्छी औरत वो है कि उसका शौहर बाहर से आए, औरत के चेहरे पर निगाह पड़े, शौहर का दिल खुश हो जाए, अल्लाह दोनों को बख्श। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी दोनों को बख्श देता है। और आए मेरी माँ बहनों, तुम शादी पार्टियों में जाकर के इतरा करके चलती हो, जो मेकअप करके गई हो, शौहर के लिए तो करती नहीं। एक बड़ी हकीकत मैं बयान करने जा रहा हूं।
कि जब तक तुम्हारा शौहर सलामत है, तेरे हाथों में चूड़ियां खनक रही हैं, तेरे पैर की पाजेब सलामत है, तेरे चेहरे का मेकअप सलामत है, तेरे बालों की चोटी और चिमटी सलामत है। चाहे वो शौहर तेरा वक्त का जज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे फाजिल हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे वो एक हाथ का लूला हो, चाहे एक पैर का लेंगड़ा हो, चाहे एक आंख का काना हो, तेरा अगर मेकअप सलामत है तो उसी शौहर की बदौलत तू सुहागन है, तो उसी शौहर की बदौलत तेरे हाथों में चूड़ियां खनक रही हैं, उसी शौहर की बदौलत तेरे पैरों की पाजेब सलामत है, उसी शौहर की बदौलत अगर वही तेरा लूला और लंगड़ा शौहर इंतकाल कर जाए तो मेकअप नहीं कर सकती। अगर मेकअप करेगी तो महल्ला तुझे बदचलन कहेगा। तू चूड़ियां नहीं खनका सकती, अगर चूड़ियां खनकाएगी लोग तुझको बदचलन कहेंगे। तू जेवर नहीं पहन सकती, अगर जेवर पहनेगी तो तुझको लोग बदचलन कहेंगे। तेरा शौहर चाहे लूला है, चाहे लेंगड़ा है, चाहे काना है, चाहे खुदरा है, तेरा मेकअप, तेरा सुहाग अगर सलामत है, तू अगर सुहागन है तो शौहर की बदौलत है। शौहर ना हो तो तू सुहागन नहीं रह सकती।